साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम सियासत की टेढ़ी चाल में। पिछले 9 सालों में सिर्फ झूठ परोसा गया है। मोबाइल खोलो तो सोशल मीडिया पर कितनी ही झूठी कहानियां परोसी जा रही हैं। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम भरे पड़े हैं झूठ की इबारतों से। हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया 24 घंटे झूठ दिखाती है। भाजपा के यहाँ तो बिक चुकी मेन स्ट्रीम मीडिया ने जो नंगा नाच किया है कि किन्नर भी शर्मा जाएं। किन्नर तो प्राकृतिक अवस्था के हाथों मजबूर हैं, लेकिन कितने एंकर्स हैं और पत्रकार हैं जिन्होंने हर झूठ पर दलाली की ताली बजाकर इंसानियत को दागदार किया है। दलाल मीडिया का गुनाह यह है कि उसने देश में नफरत का माहौल बनाया, सच को छुपाकर सत्ता के लिए झूठ का गुणगान किया। दलाल मीडिया के ज़्यादातर एंकर्स और एडिटर्स ऐसा लगता है कि भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो सत्ता के पक्ष में झूठा गुणगान करते हैं, न सिर्फ चैनल के माध्यम से बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से भी। देश में छल कपट से सत्ता काबिज है, उनकी धूर्तता की कोई सीमा नहीं। वो बहुत महत्वाकांक्षी लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनके पास ताकत है। उन्होंने झूठ की एक ऐसी दुनिया खड़ी कर दी है कि आदमी को झूठ ही सच लगने लगता है। सारे नेता मक्कारी की भाषा बोलते हैं, वही मीडिया दोहराता है। प्रिंट मीडिया में भी दलाल पत्रकार, तथाकथित बुद्धिजीवी और नौकरशाह झूठे लेख लिखते हैं, झूठे संपादकीय लिखे जाते हैं और झूठ और मक्कारी का एक ऐसा गुलदस्ता सजाया गया है कि आदमी झूठ समझ ही नहीं पाता। देश की जनता ने मोदी जी के 15 लाख के झूठ को सच माना और मोदी जी को सत्ता पर काबिज कर दिया। बाद में सरकार को बोलना पड़ा कि ये झूठ था। उसके बाद तो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और हिंदू मुस्लिम नफरत की ऐसी अफीम पिलाई गई कि जनता बेहोश है। जनता को बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और अराजकता नहीं दिख रही। जनता को खत्म होता लोकतंत्र नहीं दिख रहा। बढ़ती गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, बढ़ता कर्ज और बिकता देश नहीं दिख रहा। मोदी जी के झूठ पर तो एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। क्या किसी को पता है उस रेलवे स्टेशन का जहां बचपन में मोदी जी चाय बेचा करते थे? क्यों बेचते थे? क्या चाय बेच बेच कर उनका घर चलता था? पढ़ाई कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई? एक बच्चा चाय बेचते बेचते देश का प्रधानमंत्री बन गया। झूठ और पाखंड की भी एक सीमा होती है, लेकिन चाटुकार मोदी जी के सफेद झूठ की भी महिमा मंडन करते रहते हैं। मोदी जी ने और राजनाथ सिंह ने सत्ता में आने के 100 दिन के अंदर कालाधन वापस लाने की बात की थी, लेकिन कालाधन तो वापस आया नहीं। उसके बाद मोदी जी ने कालाधन वापस लाने के लिए नोटबंदी करी थी, लेकिन फिर भी कालाधन वापस नहीं आया। तो मोदी जी ने घुमाने के लिए नोटबंदी को आतंकवाद के साथ जोड़ दिया, लेकिन आतंकवाद भी खत्म नहीं हुआ। लेकिन मीडिया और भक्तगण मुद्दों को मंदिर मस्जिद में ऐसा घुमाते हैं कि बेहोश जनता भ्रमित हो जाती है। मोदी जी का झूठ देखिए। 2014 में सत्ता में आने के पहले मोदी जी डॉलर को 40 रुपए करने की बात करते थे और आज डॉलर 83 रुपए का है। अब आज देखिए आप, रुपये की कीमत जिस तेजी से गिर रही है, और कभी कभी तो लगता है कि दिल्ली सरकार और रुपये के बीच में कंपटीशन चल रहा है। किसकी आबरू तेजी से गिरती चली जा रही है, कौन आगे जाएगा। ऐसे ही उनका 100 स्मार्ट सिटी बनाने का वादा था। क्या हुआ उस वादे का? कहाँ है स्मार्ट सिटी? सिर्फ झूठ और सिर्फ झूठ। मोदी जी ने झूठ बोला था कि 2022 तक सबके पास देश में अपना घर होगा, लेकिन जमीनी हकीकत इस वादे से कोसों दूर है। ऐसे ही मोदी जी ने वादा किया था कि गंगा को साफ करना है। 30,000 करोड़ रुपए का बजट भी पारित हो गया था, लेकिन 2021 में एनजीटी ने नमामि गंगे योजना की हवा निकाल दी। एक और झूठ सुनिए, मोदी जी विश्व गुरु बनने की बात करते हैं। 2024 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की बात करते हैं, लेकिन देश की जीडीपी और इकोनॉमी जिस तरह से हिचकोले खा रही है, ये असंभव है। लेकिन दूसरी तरफ मोदी जी देश की प्रति व्यक्ति आय नहीं देखते,
आज हमारी प्रति व्यक्ति आय अंगोला जैसे देश से भी कम है। हम प्रति व्यक्ति आय के दुनिया के इंडेक्स में 197 देशों में 142वें स्थान पर हैं। हमारी प्रति व्यक्ति आय $2,601 है और अमेरिका की $80,000 यानी 31 गुना ज़्यादा। वहीं यूके की प्रति व्यक्ति आय हमसे 18 गुना ज़्यादा है और फ्रांस की 17 गुना ज़्यादा। सत्ता में आने के लिए मोदी जी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन ये इतना बड़ा झूठ साबित हुआ कि आज देश में बेरोजगारी 50 सालों में सबसे ज़्यादा है। मोदी जी ने बड़े बड़े झूठ बोले हैं, उसमें से एक झूठ था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से वर्तमान कृषि वृद्धि दर चल रही है उस हिसाब से किसानों की आय 2035 से पहले दुगनी नहीं हो पाएगी। मोदी जी का बड़ा झूठ था सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज अल्पसंख्यकों के साथ खुलेआम नफरत का खेल खेला जा रहा है। मोदी जी भ्रष्टाचार पर प्रवचन तो बहुत देते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार बराबर बना हुआ है। 2014 में वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर था और आज 2022 में भी वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर कायम है। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला। अभी 27 जून को मध्य प्रदेश में मोदी जी भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और एनसीपी के अजित पवार को जेल में डालने की बात कर रहे थे, लेकिन 5 दिन बाद ही जेल में डालने की बात तो बहुत दूर है, अजित पवार को महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया। क्या मोदी जी जनता को मूर्ख समझते हैं कि वो अंधे हो चुके हैं और बहरे हो चुके हैं? लेकिन मैंने कहा इतने क्राउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। मोदी जी बोलते हैं बादल होंगे तो रडार काम नहीं करेगा। मोदी जी नाली से गैस बनाने का किस्सा सुनाते हैं। मोदी जी बताते हैं कि संत कबीर, गुरु नानक और बाबा गोरखनाथ एक साथ बैठकर आध्यात्मिक चर्चा किया करते थे, जो कि बिल्कुल निराधार है। मोदी जी झूठ नहीं बोलते हैं, उनके मंत्री भी झूठ बोलने में माहिर हैं। स्मृति ईरानी बोलती हैं कि प्रियंका गांधी को उन्होंने नमाज पढ़ते देखा है। स्मृति ईरानी बोलती हैं कि जब राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कन्याकुमारी से की थी तो उन्होंने विवेकानंद को प्रणाम नहीं किया था। ये बिल्कुल झूठ बात है। मोदी जी की डिग्री का सच क्या है, पुलवामा का सच क्या है, मोदी और अडानी का मामला क्या है? मोदी एंड पार्टी इन मुद्दों पर चुप है, लेकिन सच सामने आएगा जरूर। मोदी जी, उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता, उनका आईटी सेल झूठ बोलते हैं। दिन रात ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, टीवी पर झूठ फैलाते हैं, जनता को गुमराह करते हैं, लेकिन ये भी सच है कि अंततः सत्य की ही जीत होती है। और अब जनता जनार्दन झूठ समझने लगी है और समझना भी होगा। नमस्कार।